हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमृतसर, पंजाब। आपका अगला प्रश्न, शबरीमाला किस प्रदेश में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल। आपका अगला प्रश्न, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम ने। आपका अगला प्रश्न, मोनालिसा क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक चित्र। आपका अगला प्रश्न, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महावीर स्वामी ने। आपका अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आपका अगला प्रश्न, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मौर्य वंश। आपका अगला प्रश्न, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेथल हेम। आपका अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चर्चिल। आपका अगला प्रश्न, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गंगा नदी के किनारे। आपका अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। आपका अगला प्रश्न, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी। आपका अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अशोक ने। आपका अगला प्रश्न, शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामवेद। आपका अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 मई को। आपका अगला प्रश्न, न्याय दर्शन का लेखक था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गौतम। आपका अगला प्रश्न, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूनानी। आपका अगला प्रश्न,
दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। आपका अगला प्रश्न, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हैदराबाद। आपका अगला प्रश्न, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कपूर सिंह। आपका अगला प्रश्न, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला प्रश्न, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्य कार्यालय कहां पर है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंबई। आपका अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 22 मार्च को। आपका अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम या पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बछेंद्री पाल। आपका अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भरत मुनि। आपका अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिनेमा। आपका अगला प्रश्न, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रिकेट। आपका अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुमारगुप्त प्रथम। आपका अगला प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4। आपका अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मणि कणिका। आपका अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भगत सिंह। आपका अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। आपका अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जे थॉमसन। आपका अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वीणा। आपका अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8 मार्च को। आपका अगला प्रश्न,
सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिंदुसार। आपका अगला प्रश्न, रिहिंद बांध किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मौर्य वंश के। आपका अगला प्रश्न, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोपाल। आपका अगला प्रश्न, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिल। आपका अगला प्रश्न, औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी औरंगाबाद। आपका अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह ने। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी भोज परमार। आपका अगला प्रश्न, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम। आपका अगला प्रश्न, किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए थाईलैंड। आपका अगला प्रश्न, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सरदार पटेल को। आपका अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुमारगुप्त। आपका अगला प्रश्न, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिल्खा सिंह। और दोस्तों उड़न परी किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को। दोस्तों यह क्वेश्चन सभी एग्जाम के आए हुए हैं जो मैंने अभी आपको कराए हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।